देखो टाई, कितना टाइम हो गया है, कितने साल हो गए हैं तुम्हें वहां से आए हुए, और तुम्हें अभी भी लग रहा है कि वो तुम्हारा वेट कर रहा होगा। तुम्हें ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए। अब तक तो उसने शादी कर ली होगी और उसके बच्चे भी हो गए होंगे। अब तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। जिमिन, तुम कैसी बात कर रही हो? जंगकुक मुझसे बहुत प्यार करता है और हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। और उसे पता है कि मैं काम से आई हूँ, पढ़ने के लिए आई हूँ, मेरी लाइफ में करियर बनाने के लिए आई हूँ, और मैं जंगकुक को कभी नहीं भूली हूँ। और मुझे पता है कि जंगकुक भी मुझे बिल्कुल भी नहीं भूला होगा। और तुम देखना कि जैसे ही मैं जाऊंगी ना कोरिया, और जंगकुक मुझे फट से गले लगा लेगा। और तुम भी ना इसी फालतू बातों में मुझे मत उलझाओ। मुझे ना बहुत एक्साइटेड हो रही है कोरिया जाने की, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि जंगकुक से मिलूंगी और फाइनली हमारी लाइफ आगे बढ़ेगी। देखते हैं क्या होता है तुम्हारा कोरिया जाकर। जी मीना, कम से कम अच्छा तो बोलो। अच्छा बाबा ठीक है, पर तुम दोनों ने इतने सालों तक अभी तक बात नहीं की। क्या करूं, अलाउड नहीं था ना। देखो टाई, मुझे तो लगता है कि जंगकुक तुम्हें भूल गया होगा। देखो, मुझे जंगकुक पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे नहीं भूला होगा। अच्छा बाबा ठीक है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही हो। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और अपनी लाइफ में हैप्पी रहो और अपना फ्यूचर सेट करो। और वैसे भी जंगकुक और तुम दोनों की जोड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और अब मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को मिल जाओगे। अच्छा, अब जाने की तैयारी करते हैं वरना बहुत लेट हो जाएगा। और मुझे भी खुशी हो रही है कि मैं भी तुम्हारे साथ जा रही हूँ। तो ये है टाई और जिमिन। टाई और जिमिन दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, और टाई पेरिस में पढ़ने के लिए आई थी, अपना करियर बनाने के लिए, जहाँ पर उसे किसी से बात करने का बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। यहाँ तक कि जंगकुक से उसे बात किए हुए लगभग 5 से 8 साल हो गए थे। और अब देखते हैं कि क्या जंगकुक टाई को भूल गया है या फिर वो आज भी टाई को याद करता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्या इन दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ती है या नहीं। ओफो जिमिन, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ जंगकुक से मिलने के लिए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, नर्वस हो रही हूँ मैं। ये पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। जिमिन, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज्यादा। फाइनली फाइनली मैं जंगकुक के पास जा रही हूँ। मेरा देश, मेरा सब कुछ, जहाँ मैं छोड़ आई थी पहले, आज मैं फिर से उसे पालूंगी। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत कुछ। जंगकुक कैसा दिखता होगा, है ना? इतना बदल क्या होगा, वो पहले कैसा था और आज कैसा हो गया होगा। मुझे पता है मेरा जंगकुक जैसा है ना वैसा ही होगा। वो बिल्कुल भी नहीं बदला होगा, बिल्कुल मेरे जैसे। रिलैक्स रिलैक्स गाइस, सब कुछ पहले जैसा ही होगा, मुझे पता है। तुम इतना मत सोचो। अब जब तुम मुझे पॉजिटिविटी सिखा रही थी, अब खुद ऐसी नेगेटिव बातें मत करो और सब कुछ अच्छा होगा। एंड जंगकुक और तुम दोनों फिर से एक हो जाओगे। हाँ जिमिना, तुम सही कह रही हो। मैं बहुत एक्साइटेड के मारे कुछ भी बोले जा रही हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच भगवान जी, जो मुझे इतने सालों के बाद फिर से कोरिया जा रही हूँ, और फाइनली मेरा काम खत्म हो गया। और जंगकुक इस बात को सुनकर बहुत खुश होगा। और फिर फाइनली टाई और जिमिन कोरिया आ जाते हैं। तो देखते हैं कि जंगकुक से उनकी मुलाकात कैसी होती है। अब कहानी में आएगा असली ट्विस्ट। ओफो जिमिन, हम पहुंच गए, फाइनली हम पहुंच गए कोरिया। हाय जंगकुक, मैं कोरिया आ गई हूँ। तुम्हें यकीन भी नहीं होगा कि तुम्हारी टाई वापस कोरिया आ चुकी है, और हम तुम्हें बिना बताए आए हैं। कैसे बता दे, तुम्हारा कोई फोन नंबर ही नहीं है और पुराने वाला तुम्हारा फोन लग ही नहीं रहा है। तुम कैसे बता दे? हमने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दे, और ये आइडिया तो काम करेगा ही करेगा। और जंगकुक, मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। फाइनली मैं आ गई हूँ जंगकुक तुम्हारे पास, बस कुछ थोड़ी देर और फिर टाई जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक बच्चा रो रहा होता है, और टाई उसके पास जाती है क्योंकि वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा था, शायद वो गुम हो गया था। अरे जुमिना देखो, वो बच्ची कितनी रो रही है। शायद वो गुम हो गई है। उसके मम्मी पापा कहाँ हैं? बेचारी बच्ची, छोटी बच्ची को छोड़कर चले गए हैं। कितना रो रही है वो। हाँ टाई, तुम सही कह रही हो, ऐसे बच्चों को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। चलो देखते हैं और ढूंढते हैं कि किसकी बच्ची है, कितनी प्यारी बच्ची है, और उसको ऐसे अकेला छोड़ गए, कैसे लोग हैं। चलो चलते हैं। एक्सक्यूज मी, ये बच्चा आपका है क्या? एक्सक्यूज मी, ये बच्चा आपका है? कितना रो रहा है? जी नहीं, पता नहीं किसका बच्चा है इतना रो रहा है। बेटा बेटा, आपकी मामा कहाँ है? वो बच्चा इतना छोटा था कि वो ज्यादा बोलता नहीं था, और वो बस रोए जा रहा था, बस मामा मामा बोल रहा था। और टाई बहुत ज्यादा घबरा रही थी क्योंकि टाई को ऐसे बच्चे रोते हुए बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब कि वो घबरा जाती है क्योंकि वो उसके साथ भी बचपन में ऐसा हो गया था।
जिमिन आप क्या करेंगे? इसके मम्मी पापा कहाँ गए? इसको अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो उस बच्चे की मॉम है। अरे अरे क्या ना बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। अरे आप कैसी माँ है, अपने बच्चे को ऐसे अकेले छोड़कर जाता है क्या कोई? अरे मैं अकेला नहीं छोड़ गई थी, मैं यहीं थी, बस मुझे ये दिखी नहीं। अरे मुझे लगा कि ये रो रही है तो गुम हो गई होगी। ओफो, अच्छा हुआ आपने इसे देख लिया, वरना मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं किस हाल में होगी। थैंक यू सो मच, आपने जो मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है। अगर इसके डैड को पता चल गया ना कि इसको मैं रुला रही थी तो वो मेरी तो जान निकाल देते। अच्छा ऐसी बात है। अच्छा बेटा, अब तुम्हारी मम्मा आ गई ना, अब तुम बिल्कुल चुप हो जाओ। और कितनी प्यारी गुड़िया है। हाँ वो तो है, ये बहुत प्यारी है और पूरे घर में इसी की रौनक है। अच्छा मैंने आपका नाम नहीं पूछा, आपका नाम क्या है? आपने इतना बड़ा एहसान किया है मुझ पर, मेरी बच्ची की जान बचाकर, क्योंकि ये घबरा जाती है, इसको पैनिक अटैक आते हैं अभी से। ओह माय गॉड, इतनी सी बड़ी छोटी सी बच्ची को इतना सब कुछ। ओफो, इतनी प्यारी बच्ची और भगवान जिमीना। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। एंड वैसे एक्चुअली मेरा नाम टाई है और मैं आज ही आई हूँ कोरिया। मैं पेरिस पढ़ने के लिए गई थी। अच्छा, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। एंड कभी आपको मौका मिले तो आप मेरे घर जरूर आना। अच्छा ठीक है, ये मेरा एड्रेस है और ये मेरे फोन नंबर है, आप जरूर आना हमारे घर। वैसे आज आप पहली बार आए हो तो क्यों ना आज आप हमारे घर चलो। जी ऐसे कैसे चल सकते हैं एक ही मुलाकात में? अरे नहीं आप चलो, वैसे भी आज आप इतने टाइम बाद आए हो तो क्यों ना आज आप हमारे साथ ही चलो। और वैसे भी मैं अकेले ही जा रही हूँ, इसके डैड वैसे भी अभी काम में बिजी है तो वो शाम तक घर आएंगे, तो आप चलो। एंड आज मैं भी फ्री हूँ तो चलिए। अरे टाई, वो इतना बोल रही है तो चलते हैं ना, वैसे भी अभी कहाँ तुम मिल लोगे तुम्हारे उससे। जिमिना तुम मेरा मजाक क्यों बना रही हो? मुझे एक्साइटेड हो रही है, तुम्हें पता है ना। अच्छा जी, आपको किसी से मिलना है? हाँ, उससे जिससे मिलने के लिए मैं इतनी दूर से यहाँ आई हूँ और उसका इतने सालों से इंतजार किया। ओह वाओ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आज भी ऐसे लाइफ पार्टनर होते हैं जो अपने प्यार के लिए इतना वेट करते हैं। मैंने तो आज तक नहीं देखा और आप बहुत लकी है जो आपको ऐसा पार्टनर मिला है। पार्टनर तो मिला है लेकिन अभी तक उससे मुलाकात नहीं हुई है। अच्छा जी, आप मुलाकात इनसे बाद में कर लेना, पहले आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलिए। और फिर टाई लीजा के साथ चली जाती है और आपको आगे स्टोरी में पता चल ही जाएगा कि लीजा कौन है और ये बच्ची भी लीजा की ही है। अरे वाओ, ये घर कितना प्यारा है। इसमें तो सारी चीजें वैसी है जैसे मेरे जंगकुक को पसंद है, एकदम पर्पल कलर, सब पर्पल पर्पल जो मैं चाहती थी। वाओ, ऐसा भी हो सकता है क्या? दो लोगों की सोच एक जैसी? हाँ हाँ क्यों नहीं, हो सकता है। ताई तू भी ना क्या सोचती रहती है? कुछ सबकी अलग अलग चॉइस होती है, सबको पसंद हो एक जैसी भी हो सकती है ना। हाँ जिमिना तुम सही कह रही हो, मुझे लगा कि ये जंगकुक का घर है। ताई तुम एक्साइटेड में इतनी खो गई हो कि तुम्हें सब घर जंगकुक के लग रहे हैं। अभी रुको, अभी तुम जंगकुक से मिली नहीं हो, फिर बोलोगी कि ये इनके हस्बैंड आएंगे तो तुम बोलोगे कि यही जंगकुक है, तभी वहाँ पर एक्चुअली में जंगकुक आ जाता है। अरे ये तो सच में जंगकुक है। मैं बोल रही हूँ ना कि तुझे सच में सब में जंगकुक जंगकुक। बोल रही थी, वो तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। और टाई ने जब जंगकुक को देखा तो टाई के मन में अजीबोगरीब सवाल चल रहे थे। वो सोच ही नहीं पा रही थी, ना समझ पा रही थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो कंफ्यूज थी कि क्या हो रहा है, जंगकुक कौन है और वो वहाँ क्यों आया है, क्या रिश्ता है जंगकुक का लीजा के साथ। और वो सब पता नहीं खाली पुलाव बना बना के उसने उसके दिमाग में बहुत ज्यादा लोड ले लिया और ना ही उसने कुछ सवाल पूछा जब तक तो उसे सारी सच्चाई पता न चल जाए। और वो चुप रही और उसने वही बात खत्म कर दी और दोनों का मुंह उतर चुका था।
अरे आप इतनी जल्दी आ गए, मुझे तो लगा था कि आप सब लेट आएंगे। और देखो मैं आज किसको लेकर आई हूँ, आज वो आए हैं जिसने हमारी बेटी की जान बचाई है। मैं ना कुछ काम में बिजी रह गई, तब तक क्या ना मैं इससे दूर चली गई थी और इन लोगों ने देख लिया और इन्होंने इसकी जान बचाई है। क्योंकि आपको पता है ना कि क्या है, कितनी जल्दी घबरा जाती है। हाय, हेलो, अरे वाह, आप एक दूसरे को जानते हैं क्या? जी, नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। और जंगकुक ताई से नजरें चुराता है, वो कुछ बोल नहीं पाता है। दोनों ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। दोनों के दिल बेहाल थे क्योंकि उन दोनों की पहली मुलाकात ऐसी होगी उन लोगों ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। यही क्या ना के पापा और क्या ना और इसके पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मानो इन दोनों की एक ही दुनिया हो और शायद एक दूसरे के लिए बने हो। और हम बहुत लकी है जो जंगकुक हमारी लाइफ में है। थैंक यू सो मच जंगकुक। अरे आप कुछ ले नहीं रही हो? जी नहीं, हमारा मन नहीं है और हमें लेट हो रहा है। चलो जिमिन, बहुत लेट हो चुके हैं। अरे पर थोड़ी देर तो हुई है, हम फिर कभी आएंगे, अभी हम चलते हैं। और टाइम और वहाँ से घबरा कर चली जाती है और कुछ नहीं बोलती है। अरे अजीब लड़की, थोड़ी देर तो रुक जाती, ऐसा कौन सा जरूरी काम था? तुम छोड़ो ना, क्यों परेशान करते हो किसी को, काम होगा। मैं कैसे बताऊं तुम्हें कि उसको क्या फील हो रहा होगा? जिमिना, जंगकुक, जिमिना वो जंगकुक। हाँ टाई, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दर्द, तुम्हें कैसा लग रहा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा। जंगकुक इतना बदल जाएगा, और इतना क्या, उसने अपनी पूरी लाइफ बदल दी, उसकी पूरा फ्यूचर सेट हो चुका है। मैंने बोला था ना टाई, तुम्हें 1000 बार समझाया लेकिन तुम नहीं समझी। और मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, तुम्हारा दिल टूट चुका है टाई, और तुम अपने आप को संभालो क्योंकि इस दर्द को कोई नहीं संभाल सकता है। क्योंकि तुमने अपनी पूरी लाइफ जंगकुक के नाम कर दी और तुम्हारे साथ ये सब कुछ। टाई, ऐसा नहीं करना था जंगकुक को, जंगकुक ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं नहीं जानती कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसे नहीं करना था, उसे तुम्हारा वेट करना था। और टाई, मैंने आज देख लिया है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, कोई किसी का वेट नहीं करता है, सब अपने मतलब से जीते हैं। हाँ जिमीना, तुम सही कह रही हो। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि जंगकुक मेरे साथ ऐसा करेगा। जंगकुक, क्यों किया तुमने ऐसा? मेरे प्यार का मजाक बना के रखा हुआ है। मेरे लिए इतना वेट नहीं कर सकते थे जब तुम्हें पता था कि मैं बहुत जल्दी आऊंगी। और तुम्हें कैसे लगा कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी? मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी और तुम अपनी लाइफ में इतने आगे बढ़ गए, पर मेरा क्या, मैं तो वही की वही हूँ ना। मन तो ऐसा कर रहा है इस जंगकुक की टांगें तोड़ दूं, इस जंगकुक को मैं छोड़ू नहीं। इसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा करने की? मुझे तो इन सारे सवालों के जवाब चाहिए। चलो टाई, अभी के अभी रुक जाओ जिमीना, उसकी लाइफ है, उसकी पूरी लाइफ है वहाँ उसके सामने, उसकी बच्ची, उसकी वाइफ। जो हमारे साथ हुआ है, क्यों किसी का दिल तोड़े? क्यों टाई, तुम्हारा दिल भी तो दुखा है और उनको भी तो पता चलना चाहिए कि उनका शरीफ हस्बैंड कैसा है। नहीं, रहने दो उन्हें, उनकी लाइफ में खुश रहने दो। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ और मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ, उसे खुश देखना चाहती हूँ, उसकी लाइफ खराब नहीं करना चाहती, और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, इससे बड़ी बात क्या होगी मेरे लिए? पर टाई, तुम एक बार भी नहीं जानना चाहती कि उसने तुम्हारा वेट क्यों नहीं किया? नहीं, मेरे सवालों के जवाब तो मैंने सब देख लिए। तुमने नहीं देखा क्या? उसकी फैमिली, उसका फ्यूचर सब सेट हो चुका है और मैं उसकी लाइफ में अब कुछ नहीं हूँ, सिर्फ एक याद बन गई होंगी और वो मुझे भूल चुका होगा अब तक तो। ठीक है टाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं जंगकुक को नहीं छोड़ूंगी। शांत हो जाओ, जंगकुक के बारे में कुछ मत बोलो। क्यों, तुम आज भी उससे प्यार करती हो और अब भी? हाँ, मैं हमेशा जंगकुक से प्यार करूंगी। जंगकुक मेरी जिंदगी है और हमेशा रहेगा। उसने मुझसे प्यार नहीं किया तो क्या हुआ, मैंने तो उससे पूरी शिद्दत से प्यार किया था, लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। अब मुझे उससे नफरत हो रही है, प्यार के साथ साथ नफरत भी हो रही है, क्योंकि उसको मेरे साथ ऐसा नहीं करना था। टाई, चलो यहाँ से, तुम यहाँ रहना तुम्हारा अच्छा नहीं है। हाँ जिमिना, तुम सही कह रही हो। और फिर टाई और जिमिन वहाँ से चली जाती है। वो टाई, टाई हंस के आज, और वो भी ऐसे मिली। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मुझे टाई ऐसे मिलेगी। पता नहीं टाई मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मैं कैसे समझाऊंगा उसे, कैसे बताऊंगा कि मैंने उसका कितना वेट किया है, उसके लिए पल पल जिया हूँ, पल पल मरा हूँ मैं उसके लिए। उसके लिए मैं पूरी जिंदगी भर उसकी वेट करता रहा और आज वो मिली भी तो मुझे
था कि तुम्हें गले लगा लो, तुम्हारे पास चला जाऊं, लेकिन नहीं, मैं कुछ रिश्तों में बंधा हुआ था। टाई, टाई मुझे माफ कर दो। टाई, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा, तुम्हारा दिल टूट चुका होगा और तुम कितनी सैड होगी अभी, मैं समझ सकता हूँ टाई। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता टाई। ओह ओ भगवान जी, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से मेरी टाई आज दुखी है। वो इतनी दूर से मेरे लिए आई, मेरा इतने सालों वेट किया उसने और मैंने उसका दिल दुखा दिया है जाने अनजाने में। मुझे कैसे भी करके टाई को मनाना होगा। और दोनों अपनी अपनी बातों में खोए हुए, एक दूसरे को गिल्ट करते हुए। यही टाई को लगता है कि जंगकुक अपनी लाइफ में खुश है और जंगकुक को लगता है कि उसने टाई का दिल दुखा दिया है। अब देखते हैं कि इन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे दूर होती है। टाई, ये लो, कुछ खा लो। अब तक तुम उस जंगकुक के बारे में सोच रही हो? क्यों ना सोचूं यार जिमीना, मैं उसके लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई और वो है कि उसने मुझे छोड़कर सब कुछ चुन लिया। देखो टाई, ये सब सोचने से अच्छा है कि तुम दोनों आपस में बैठकर बात कर लो कि क्या माजरा है, उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। नहीं यार, मेरा अब किसी से बात करने का कोई मन नहीं करता है। चलो मैं तुम्हें बाहर कहीं घुमाने ले चलती हूँ, तुम्हारा मूड भी अच्छा रहेगा। तभी जिमीना टाई को गार्डन में ले जाती है जहाँ पर उसे जंगकुक मिल जाता है और जंगकुक से मिलने के बाद दोनों एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। हो के भी करीब तू हमेशा पास था कि 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था कि 100 जन्म। टाई, टाई मेरी बात सुनो टाई। टाई प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। क्या तुम्हें तुम्हारे सवालों की जवाब नहीं चाहिए मुझसे? नहीं जंगकुक, मुझे अब कोई बात नहीं सुननी और अच्छा होगा कि तुम भी मुझसे बात मत करो, नहीं तो तुम्हारी वाइफ तुमसे नाराज हो जाएगी। और मुझे इतना तो पता है कि उसको मेरे बारे में कुछ नहीं पता है। टाई पर मेरी बात सुनो। नहीं जंगकुक, मुझे तुमसे अब कुछ बात नहीं सुननी। मेरे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। और क्या जताना चाहती हो तुम? हाँ प्लीज, जितना हो सके उतना मुझसे दूर रहो। यहाँ मैं खुश होने के लिए आई थी ताकि मैं थोड़ा कुछ भूल जाऊँ, लेकिन नहीं, यहाँ भी तुम्हें आना जरूरी था। टाई मेरी बात सुनो, एक बार मेरी बात सुनो। जो तुम समझ रही हो, सोच रही हो, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है जंगकुक? मैंने सब देख लिया है, मैं सब जान चुकी हूँ और अच्छा होगा कि तुम भी इसके साथ खुश रहो। टाई पर एक बार मेरी बात सुनो, मुझे कुछ नहीं सुनना है जंगकुक, यहाँ से चले जाओ। जंगकुक, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि टाई को तुमसे कोई बात नहीं करनी है और अच्छा होगा कि तुम भी यहाँ से चले जाओ। चलो टाई यहाँ से। पर जिमिया, एक बार मेरी बात सुनने की कोशिश करो, हमें कोई बात नहीं सुननी है। चलो टाई यहाँ से, तुम यहाँ पर भी खुश नहीं रह सकती। मैंने सोचा था कि टाई बाहर घूमेगी तो खुश रहेगी, लेकिन ये जंगकुक यहाँ भी आ गया। तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए ये घुट घुट के जी रही थी। इसने एक बार भी अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचा। ये वहाँ करियर जरूर बना रही थी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। और यहाँ कर क्या पता चला कि तुम्हारी लाइफ तो पूरी सेटल है और इसकी लाइफ का क्या? हाँ, तुमने एक बार भी सोचा था इसके बारे में? और अब क्या चाहते हो? यहाँ कौन सी सफाई देने के लिए आए हो? अच्छा होगा कि तुम इसकी लाइफ से चले जाओ और इसे भी खुश रहने दो। पर जिमीना, मेरी बात सुनो प्लीज। जंगकुक, यहाँ से चले जाओ, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। चलो जिमिन यहाँ से। और टाई और जिमिन जंगकुक की बात नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। जंगकुक अपनी बात कह ही नहीं पाता है। टाई, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, जो तुम सोच रही हो वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं कैसे बताऊँ? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? समझने की कोशिश भी नहीं कर रही हो। पर तुम्हारी क्या गलती है? इसमें सारी गलती मेरी ही है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी शायद ऐसा ही करता, लेकिन मैं तुम्हें सच्चाई बताकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
जी मैं सोच रही हूँ कि मैं फिर से पेरिस जाना चाहती हूँ। यहाँ अब मेरा मन नहीं लगता है। कौन है यहाँ मेरा, जो मेरा अपना हो? जो अपना था वो तो पराया हो गया। अब किसके लिए मैं यहाँ रुकूं? इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। जितना यहाँ रहूंगी उतनी मैं उदास रहूंगी और पुरानी यादें मेरे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। और मैं यहाँ रहूंगी तो जंकुक को कभी भूल नहीं पाऊंगी और शायद भूल भी ना पाऊँ, और मेरी वजह से जंकुक भी अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाएगा। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। हम कल ही जाएंगे। कल ही तुम फ्लाइट बुक कर लेना। ठीक है ताई, जैसा तुम कहती हो मैं फ्लाइट कल ही बुक करती हूँ। हम कल ही यहाँ से चलेंगे। हाँ जी मीना, लेकिन एक बार मैं वहाँ जाना चाहती हूँ जहाँ हम दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई थी। मैं उस याद को अब यही छोड़कर जाना चाहती हूँ, इसलिए एक बार उस जगह जाना चाहती हूँ, वही पुराना कॉलेज, और जहाँ से हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। ताई तुम फिर से उसकी याद में खोना चाहती हो? प्लीज जिमिना, एक बार, लास्ट बार और। ठीक है ताई, जैसे तुम्हारी मर्जी। और फिर ताई उसी कॉलेज में जाती है जहाँ ताई और जंकुक की लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी, और उसे वहाँ जाकर उसकी पुरानी यादें याद हो जाती है। लेके आना, थोड़े बंधन लेके आना, हम निभाएंगे हम मिलके। थोड़ी बातें लेके आना, सारी बातें लेके आना, गुजारेंगे हम मिलके। ऊंची ऊंची दीवारों को। ताई ताई, क्या सोच रही हो तुम? चले अब यहाँ से? हाँ जी मीना, चलो। अब हमारे जाने का टाइम आ गया है। कितना जल्दी वक्त निकल जाता है ना। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ क्या होगा, और वो हो जाता है। अरे आप लोग यहाँ? हाँ, आज मैं मेरी फ्रेंड से मिलने आई थी और आप लोग मिल गए। कितना अच्छा है ना, हम बार बार मिल जाते हैं। हाँ, और अब ये लास्ट बार है क्योंकि हम आज जा रहे हैं, लेकिन आप तो अभी आए थे कल परसों। हाँ, हमें जरूरी काम है इसलिए हमें जाना पड़ रहा है, और अब यहाँ के लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। क्या करें, लोग भी पुराने हो गए, तब यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। जी पर आप तो किसी से मिलने आए थे ना? आए थे, लेकिन नसीब में यही था इसलिए मिला ही नहीं। क्या हुआ, उसने आपको धोखा दे दिया क्या? हाँ, कुछ यही समझ लीजिए। अच्छा, हम चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। पर ठीक है, अगर मौका मिले तो हमारे यहाँ जरूर आना। मौका नहीं मिले तो अच्छा है। जी कुछ कहा? जी कुछ नहीं, अब हम चलते हैं, हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी वरना। अच्छा ठीक है, बाय। ताई तुम कैसे इससे इतने प्यार से बात कर लेती हो? मुझे तो जब से पता चला है ना कि ये जंकुक की वाइफ है, मुझे तो इस पर गुस्सा आता है अंदर ही अंदर। चुड़ैल कहीं की, तुमसे तुम्हारा जंकुक छीन लिया। यार जिमीना, इसकी क्या गलती है? इसे थोड़ी पता है। हाँ, ये भी बात है। सोचो, इसको पता चलेगा तो इसको कैसा लगेगा कि इसका हस्बैंड कितना धोखेबाज है। अरे लीजा, तुम कहाँ रह गई थी? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। क्या ना, तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। अरे आपको पता है, वो दो लड़कियां जब हमारे घर आई थी, वो जा रही है। उनको, वो जिससे मिलने आई थी, शायद वो उसके लाइफ पार्टनर से मिलने आई थी, लेकिन वो मिला ही नहीं। शायद उसने उसको धोखा दे दिया। क्या वो जा रही है? हाँ, पर तुम इतना शॉक क्यों हो रहे हो? लीजा, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। अब मैं चुप नहीं रह सकता क्योंकि मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। मुझसे ये घुटन बर्दाश्त नहीं हो रही है, और बहुत देर हो इससे पहले कि मैं तुम्हें सच सच बता दूँ। लीजा, ताई मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ ताई है। मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया उस लड़की का नाम जो मेरी जिंदगी में है, और यही है ताई, जिससे मैं सच्चा प्यार करता हूँ और हमेशा से करता आया हूँ, जिसका मैं बेसब्री से वेट करता था। और तुम्हें पता है ना कि मैं और हमारी शादी सिर्फ कियाना की वजह से है, और हमारी शादी नहीं है, सिर्फ मैं कियाना का डैड हूँ। और ये बात ताई को बिल्कुल पता नहीं है। वो सोच रही है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और कियाना मेरी बेटी है। और मैं क्या करूं, मैं उसे कैसे बताऊं कि ये सब कुछ नहीं है जो वो सोच रही है। और मैं जब तक उसे बोलता, उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। और अगर मैं ये बात तुम्हारे सामने कैसे कहता, क्योंकि कियाना सामने थी, उसे बहुत हर्ट होता, और मैं कियाना को हर्ट नहीं पहुंचा सकता था। लीजा प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन प्लीज प्लीज ताई को रोक लो कैसे भी करके। मुझे ताई को रोकना होगा। हाँ जंकुक, तुम सही कह रहे हो।
जो जो रिश्ता है ही नहीं उसके लिए क्या वो करना, ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। जल्दी से हमें टाई को रोकना होगा। दो प्यार करने वालों को कैसे अलग रह सकते हैं, और इसमें मैं भी कसूरवार हूँ। मैं तुम दोनों के बीच आ रही हूँ कहीं ना कहीं। मुझे टाई को रोकना होगा। जंगकुक इतनी अच्छी लड़की का हर्ट करना गलत बात है। भगवान क्या सोच रहे होंगे। एक काम करो जंगकुक, तुम जाओ और मैं कियाना का ख्याल रखती हूँ यहाँ पर लीजा तुम्हें लगता है क्या वो मेरी बात सुनेगी? हाँ जंगकुक जरूर सुनेगी। तुम एक बार कोशिश करो, लास्ट बार कोशिश करो। हे भगवान ये क्या हो गया, ये मेरी वजह से हुआ है। नहीं लीजा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मुझे टाई को बता देना चाहिए था उसी दिन। और फिर जंगकुक बहुत जल्दी से टाई के पास एयरपोर्ट पहुंच जाता है और वो वहां टाई को ढूंढता है। टाई टाई कहाँ हो तुम? टाई टाई तुम कहाँ हो? हे भगवान कहीं टाई चली ना गई हो। और फाइनली जंगकुक को टाई दिख जाती है। टाई रुको, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो मुझे यहाँ छोड़कर? तुम मेरे लिए आई थी ना, और अब मुझे यहाँ छोड़कर जा रही हो? जंगकुक फिर से? टाई मुझे अब लगता है कि तुम्हें एक बार जंगकुक की बात सुन लेनी चाहिए। कहना क्या चाहता है एक बार उसकी बात सुन लो। पर जिमीना अब क्या फायदा सुनने और समझने से? वो क्या कहना चाहता है? उसके कहने से मेरी फीलिंग्स अंदर से अब ठीक नहीं हो सकता कुछ भी। पर टाई एक बार बात सुन लो, क्या पता फिर तुम्हें गिल्टी फील हो। ठीक है जिमीना। टाई टाई रुक जाओ टाई प्लीज, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरे प्यार की कसम। किस प्यार की कसम खा रहे हो जंगकुक? उस प्यार की जिसको तुमने भुला दिया है, जिसका तुमने वेट भी नहीं किया। हाँ निकाल लो टाई, तुम्हारा सारा गुस्सा मुझ पर निकाल लो, पर प्लीज रुक जाओ। हाँ जंगकुक, गुस्सा तो मैं तुम पर निकालना चाहती हूँ। बहुत ज्यादा हर्ट किया है तुमने मुझे। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। मैं तुम्हारे लिए वहाँ से यहाँ आई, तुम्हारे लिए हर पल जीती रही, और तुम यहाँ किसी और के साथ हाँ रंगरेलियां मना रहे हो। वाह जंगकुक वाह, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। टाई निकाल लो तुम्हारा गुस्सा, तुम्हें जितना गुस्सा निकालना है उतना निकाल लो, पर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। ठीक है जंगकुक बोलो, तुम्हें क्या बोलना है? टाई जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा बिल्कुल नहीं है। लीजा मेरी वाइफ नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। अच्छा तो वो बेटी तुम्हारी वो ऐसी आ गई है? हाँ वो बेटी मेरी है, लेकिन वो मेरी बेटी नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो जंगकुक? ऐसे बातें घुमा घुमा के करने से कोई फायदा नहीं है। और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इस बात को मान लूंगी और यहाँ रुक जाऊंगी? तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तभी वहाँ पर लीजा भी आ जाती है। टाई जंगकुक सच कह रहा है ना, तो मैं जंगकुक की वाइफ हूँ और कियाना ना तो इसकी बेटी है। वो तो कियाना का बचपन से ख्याल रख रहा है और उसको अपनी बेटी की तरह मानता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे धोखा दे दिया और छोटी सी बच्ची को छोड़ दिया। और कियाना को हार्ट में प्रॉब्लम है, इसको मिनी हार्ट अटैक आते हैं, इसलिए जंगकुक को वो अपना डैड समझती है और जंगकुक कियाना के लिए अपना डैड बन गया। और ये बात कियाना को बता नहीं सकता था, इसलिए उस दिन वो तुम्हारे सामने कुछ नहीं बोल पाया। और ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पता थी कि टाई तुम वो लड़की हो जिसे जंगकुक प्यार करता है। और मुझे आज तक नहीं पता था कि जंगकुक किसी से प्यार भी करता है, क्योंकि जंगकुक ने और हम दोनों ने अपने दिल की बात कभी शेयर ही नहीं की। हम दोनों साथ में रहते हैं लेकिन कभी एक दूसरे को कुछ बताते नहीं है। हम सिर्फ जैसे कोई अनजाने लोग रहते हैं ऐसे रहते हैं, जो एक दूसरे को जानते हैं बस फ्रेंड्स की तरह, लेकिन पर्सनल बातें आज तक शेयर नहीं की, क्योंकि हमारा कोई ऐसा रिश्ता ही नहीं है जो हम ऐसी बातें शेयर करें। हाँ टाई सच है, और यही सच है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारा वेट, जिस तरह तुम मेरा वेट कर रही थी उसी तरह मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। और ये बात तो तुम अच्छे से जानती हो ना अपने जंगकुक को, कि वो भी भूल गई। हाँ मैं जानती हूँ, और इस बात को मैं याद करती रही, और यही बात मुझे तुमसे नफरत नहीं करने दी। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? मैंने तुम्हारे बारे में इतना बुरा सोचा। आई एम सॉरी जंगकुक, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कितना गलत समझ रही थी, और मैंने क्या कुछ नहीं सोचा तुम्हारे बारे में। आई एम सॉरी जंगकुक, आई एम रियली वेरी सॉरी। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। ओफो जंगकुक प्लीज मुझे भी माफ कर दो। मैंने टाई को समझाने की बजाय हमेशा उसे तुमसे दूर जाने को कहा, और कहीं ना कहीं मेरी भी कुछ गलतियां हैं।
नहीं जिमीना, अगर तुम दोनों की जगह मैं भी होता तो मैं भी शायद यही करता, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे ताई को देखकर पता चला कि ताई यहाँ है तो मैं बहुत खुश हुआ था, लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूँ। और ताई, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन बहुत हर्ट कर दिया है। आई एम सॉरी ताई, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी जंगकुक। सॉरी तो मुझे भी कहना चाहिए ना, मेरी भी गलती है ना, मुझे तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना था। तुम मेरे बिना यहाँ कैसे रहे होंगे, मैं समझ सकती हूँ, जैसे जैसे तुम मेरे बिना रही हो ताई। देखो, तुम दोनों का सच्चा प्यार आखिर में तुम दोनों को मिल ही गया, और अगर ये बात आज पता नहीं चलती ना तो पता नहीं क्या होता, और कहीं ना कहीं मैं भगवान को क्या मुंह दिखाती, क्योंकि मेरी वजह से ही तुम दोनों अलग हो जाते। और आई एम रियली सॉरी कि मैं तुम दोनों के बीच में आ गई। नहीं लीजा, तुम बीच में नहीं आई हो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। नहीं जंगकुक, गलती मेरी भी है, मुझे तुम्हारी लाइफ में आने का कोई हक नहीं था, पर तुम कियाना के लिए सब कुछ किया जो मैं नहीं कर सकती थी। थैंक यू सो मच जंगकुक। अब तुम तुम्हारी लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि अब मैं इतनी इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ कि मैं कियाना का खुद ख्याल रख सकूँ। और हाँ, कियाना को जब पता चलेगा तो वो बहुत खुश होगी। एंड तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, जाओ ताई के पास। ताई, आई लव यू ताई, आई लव यू सो मच। पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया था, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ कि ये साल मैंने कैसे निकाले हैं तुम्हारी याद में। मेरे पास तुम्हारी वो सारी यादों की चीजें हैं जो तुम यहाँ छोड़ कर गई थी। क्या जंगकुक, सच में? हाँ ताई, सच में तुम मेरी जिंदगी हो ताई, मेरी सब कुछ, मेरी दुनिया। और वो पुरानी बातें वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। और हाँ, मैं तुमसे बड़ा गुस्सा हूँ, तुम वहाँ से आने के बाद थोड़ी रूठ हो गई हो, तुम मेरी बात ही नहीं सुनती हो। अरे तो मैं कैसे सुनती, तुम्हारे कानों में देखे मैं कैसे यकीन करूँगी। तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी ताई थोड़ी सी बुद्धू है और ओवर थिंकर है। हाँ बाबा, हाँ ठीक है मेरी ओवर थिंकर। अब बताओ मुझसे शादी कब करोगी? हाँ, तुम्हारा करियर तो हो गया, अब शादी का क्या? तुमने जो मुझसे प्रॉमिस किया था। हाँ बाबा, हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ तुमसे तो मिलने आई थी और तुम्हारे साथ फ्यूचर सेट करने। चलो अच्छा है तुम लोग मिल गए, वरना इस ताई को ऐसे सेठ दुखी लेके मैं कहाँ कहाँ घूमती। ए जिमीना की बच्ची, तुम मुझे सेठ बोल रही थी? हाँ वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें बहुत सपोर्ट करती है। सपोर्ट तो करती है, लेकिन ये मेरा रिश्ता तुड़वा देती, इतना भड़काती है ना। अच्छा, एक तो तुम्हारा साथ दे रही थी और तुम बोल रही थी मैं तुम्हें भड़काती हूँ। अच्छा बाबा, ये सब छोड़ो और जाओ, शुगा तुम्हारा वेट कर रहा होगा। ठीक है, तुम दोनों तो यहाँ रहो, लेकिन अब मैं चलती हूँ क्योंकि शुगा मेरे बिना नहीं रह रहा होगा। अच्छा ठीक है ताई, मैं चलती हूँ, बाय। और अब तुम दोनों अपना ख्याल रखना और हमेशा साथ रहना और खुश रहना। तो चले मिसेस जियोन जंगकुक? हाँ हाँ क्यों नहीं। तो फाइनली ताई और जंगकुक की गलतफहमियां दूर हो चुकी थी और दोनों एक हो गए। एंड अब इन दोनों की शादी, जिसका वो दोनों बेसब्री से वेट कर रहे थे, और फाइनली वो दिन आ ही जाता है जो दोनों एक हो जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। जैसे है एक आदि, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है दुनिया का हर इंसान। इश्क में सब दीवाने, इश्क में सब हैरान, इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसान। देखो प्यारे ये नजारे, ये दीवाने ये परवाने हैं, इश्क में कैसे गुम। हाय तुमसे मिलके दिल का जो हाल क्या करे। सारा शहर आज हो गई अबे रब दी महल। हाय सज आए वे सारा शहर आज
गई वे रब दी छत ते तेरा जाना अक्खां नाल अक्खां मिलाना बिन बोले सपनों ते जाना मधाड़िया हाय वे मेरे डाडिया रब्बा किना जमिया किना ले जानिया हाय वे मेरे मैं वादा करता हूँ ताए हर दुख में तुम्हारे साथ एक साथ रह कहूँगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें हमेशा हंसाऊंगा। जब तुम सैड होगी तो भी तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखूंगा और मैं भी वचन देती हूँ जब भी तुम रोगे मैं तुम्हारे साथ रो लूंगी और 2 मिनट बाद तुम्हें पक्का चिढ़ाने आ जाऊंगी और जब जिंदगी ताकेगी तो मैं तेरा कंधा नहीं पूरा सोफा बन जाऊंगा। जंगकुक तुम कितने रोमांटिक और कितनी स्वीट बात करते हो ना। शादी भी हो गई है, चले हमारे रूम में। हाँ हाँ क्यों नहीं। किसी शाम की तरह तेरा रंग है खिला मैं रात एक तन्हा तू चौकस हेलो माय क्यूटीज, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे
और आप लोगों को ये वन शॉट कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और इस वन शॉट को ज्यादा से ज्यादा प्यार देना। और जिसने भी मेरी कल वाली वन शॉट नहीं देखी है तो प्लीज जाकर उसे भी देखना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा चैनल फिर से डाउन हो जाए। और आप लोग अगर ज्यादा प्यार और सपोर्ट करोगे तो मैं फिर से वीडियो कंटिन्यू बनाना चालू कर दूंगी और अब मैं रोज वीडियो बनाऊंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अच्छी अच्छी वन शॉट अपलोड करूं बनाकर। थैंक यू मुझे प्यार और सपोर्ट करने के लिए। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, लव यू।